गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गाइस, आज हम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आप सभी को पता है एक्स मॉड होता है। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रिलेशन और फंक्शन चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ था और उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सो पहला रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्स मॉड के लिए, मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं इसको। दैट इज एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए। बेटा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। जब भी आपको लेस देन इक्वल टू ए कहा जाएगा, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी जो एक्स की वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो एक्स लेस देन ए मतलब एक्स की सारी वैल्यूज ए से पीछे वाली आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखना कि जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है, ये अंदर इनर वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे कोई और बाउंड्री है तो यहाँ पे जब भी आपको एक्स मॉडुलस फंक्शन मिलेगा तो इसकी एक वैल्यू आती है पॉजिटिव और एक वैल्यू आती है नेगेटिव। तो एक वैल्यू आएगी ए और एक वैल्यू आएगी माइनस ए। ठीक है, तो आपका जो रीजन बनेगा जब भी आपको लेस देन का साइन मिलेगा तो आपका रीजन बनेगा इसके अंदर बीच में, माइनस ए टू ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। +2 तक बच्चे, ग्रेजुएशन तक बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे आता है। बस ये साइन रखना याद कि अगर तो एक्स मॉड आपका किसी एक नंबर से या इंटीजर से कम है, लेस देन है, तो आपका जो रीजन आएगा इन दोनों नंबर्स के, कौन से नंबर्स, ए के, ए का पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर, इन दोनों से अंदर आएगा। ठीक है, दैट इज एक्स जो है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। ठीक है, दैट इज माइनस ए से लेके माइनस ए टू ए, एक्स जो आपका यहाँ पे लाई करेगा इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यूज हो गई। अगर तो इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इक्वालिटी का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, ये आप याद रख लेना, आपको सभी को पता भी है। नेक्स्ट देखते हैं, जब आपका एक्स मोड आ गया ग्रेटर देन ए। ठीक है जी, एक्स मोड क्या आ गया, ग्रेटर देन ए, मतलब माइनस ए से ए की रेंज में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक्स मेरा ग्रेटर देन ए है। ग्रेटर देन ए कौन सी रेंज में जाएगा, एक्स से बड़ी वैल्यूज, आप सभी को पता, राइट साइड में एक्स से बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, अगर राइट एक्स के राइट में, ए के राइट में एक्स जाएगा तभी ए से बड़ा आएगा। ठीक है, तो एक रीजन इसका ये वाला आएगा और एक रीजन इसका ये वाला आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लियर। जब भी आपको ग्रेटर देन साइन मिलेगा तो आपका रीजन ये रहेगा, अंदर वाला रीजन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशंस आएंगे ए से सारी छोटी वैल्यूज़ और कैपिटल ए से सारी बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, तभी आपका एक्स ए से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। जब भी आपका एक्स मोड ए से बड़ा है तो आपका रीजन बाउंड्रीज की तरफ बनेगा। जब आपका एक्स मोड ए से छोटा है तो आपका रीजन उस रेंज के अंदर बनेगा। ठीक है, उस वैल्यूज़ के। तो जब भी आप इस तरह लिखोगे तो इस चीज़ को हम, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा और डालकर। ठीक है, तो ये बेटा आप ध्यान में रखोगे, हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और डालकर। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, लेट अस इमेजिन अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स मोड ए से बड़ा है भाई। ठीक है, एक्स ए से बड़ा है, ए से बड़ा है और माइनस ए से छोटा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो क्या ये जस्टिफाई हो रहा है, माइनस ए और ए के बीच में एक्स कभी लाई कर सकता है कि एक्स ए से छोटा हो तो इधर जाएगा, ए से बड़ा हो तो इधर जाएगा, इधर तो आ ही नहीं सकता है। तो ये हम ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा आप इस तरह से नहीं लिखोगे, इस तरह से नहीं लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, क्लियर, और डालकर। और इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ये चीज़ बनेगी जो मैंने पहले बना दी थी आपके लिए, माइनस ए टू ए। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू ए तक के सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। यूनियन
ए से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला रीजन नहीं आएगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये मैंने नीचे इसके ग्राफ भी बना दिए हैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये वाले इसका रीजन ये है जो मैंने शेड कर दिया है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ रिजल्ट है वो इसी का ही अगला नेक्स्ट रूप है, मीन्स सिमिलरली है। आप इक्वालिटी साइन हटा दो यहाँ से दोनों में से तो नीचे वाला रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। सो बस ब्रैकेट्स का ही डिफरेंस आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे डार्क किया है मैंने सर्कल्स को, यहाँ पे ओपन रहेंगे सर्कल, ठीक है। ये सर्कल सिर्फ ओपन रहेंगे क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है, ठीक है। बाकी सारा का सारा देख लो सेम है, बस ब्रैकेट्स आपकी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जानी है और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। बस इतना डिफरेंस रहना है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये दो पॉइंट जो थे ये सारे की सारी आपकी इस लीनियर इक्वालिटी के ये कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और बाकी जितने भी रिजल्ट है वो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर लेस देन है तो अंदर वाला रीजन, अगर x जो आपके रियल वैल्यू से बड़ा है तो बाहर वाला रीजन, ठीक है। अब इसके साथ ही एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। मैंने सेम एग्जांपल लिया है फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहली एग्जांपल ये ली है, दूसरी एग्जांपल ले ली है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि x मोड 10 से छोटा है, यहाँ पर x मोड 10 से बड़ा है, ठीक है। तो जब x मोड 10 से छोटा है इट मीन्स मेरा जो 10 है x जो है वो 10 से छोटा है तो इधर वाली साइड पे आ रहा है, ठीक है। और -10 दो वैल्यू आएंगी ना, -10 to 10, तो 10 से छोटी वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो -10 से क्या होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 से छोटा और -10 से बड़ा, इसमें अंदर वाला रीजन आ रहा है तो -10 to 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा सेकंड सम में x मोड ग्रेटर देन 10 है तो इट मीन्स मेरा जो रीजन आएगा वो आएगा -10 से लेके 10 तक नंबर लाइन आ गई। भाई x मेरा 10 से बड़ा होना चाहिए तो बाहर वाला रीजन शो कर रहा है, अगर यहाँ से बाहर शो करेगा तो यहाँ से भी क्या करेगा, बाहर शो करेगा, ठीक है, -∞ तक। तो मेरा जो आंसर आएगा मैं इस तरह से लिखूँगा, x क्या आएगा, एक बार आपने लिख देना x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और आप बाद में लिख देना x लेस देन इक्वल टू -10, -10 से सारी छोटी वैल्यूज़, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू -10, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ये। क्लियर एवरीवन, ठीक है। यहाँ पर -10 से बड़ा है, यहाँ पे -10 से छोटा है, ठीक है। उल्टा साइन हो जाना है, ये दोनों उल्टे हो जाने हैं, बट इसको ऐसे लिख नहीं सकते, इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको ऐसे और डाल के ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि और क्यों डालते हैं, क्योंकि बीच वाला रीजन तो आ ही नहीं रहा, -10 से 10 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए -∞ टू -10 एंड 10 टू इन्फिनिटी तक का इसका सोल्यूशन रीजन रहेगा। अब बोल सकते हो कि भाई ये वाला इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर ये वाला रीजन आएगा तो ये इधर नहीं आएगा, अगर इधर ये वाला रीजन आएगा तो इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो यार रेसिप्रोकल रीजन। अब इसी तरह की एक एग्जांपल कर सकते हैं, आपको -11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लियर, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारा सम आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी सेम है, मान लो कि ये जो चीज़ है अंदर x माइनस ए ये आपका y है, ठीक है। इसको मैं y लेट कर लेता हूँ तो क्या बनेगा, y मोड ग्रेटर देन r, ठीक है। तो सेम पीछे वाला रिजल्ट, y जब ग्रेटर देन r है तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू या तो r से बड़ी होगी या -r से छोटी होगी, देख लो सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। उसके बाद में a को उधर ले गए हैं। बस ये याद ध्यान में रखना कि जब भी आप इसको ओपन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, ब्रैकेट मॉडुलस को एक्सपैंड करना, तो यहाँ पे देखो मैं मॉडुलस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम ऊपर भी दिखा देते हैं, आप देखो जब मॉडुलस एक्सपैंड हो गया, इस फंक्शन को खोल दिया है तो ये फंक्शन देखो x यहाँ पे मॉडुलस मैंने यूज़ नहीं किया है। क्लियर एवरीवन, x का मोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मोड यूज़ नहीं करना है। सिमिलरली
यहाँ पे ए की वैल्यू उधर जाके प्लस की होगी, ए की वैल्यू उधर जाके प्लस की होगी, यहाँ पे ए माइनस ए प्लस आर, एक्स की वैल्यू ए प्लस आर से बड़ी है तो ए प्लस आर टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू ए माइनस आर से छोटी है तो ए माइनस आर टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस आर। सिमिलरली आपका ये लेस देन वाला केस आ जाएगा, लेस देन वाले केस में अंदर वाला रीजन आना है तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा अंदर वाला रीजन। ठीक है, इसमें सीधा लिख सकते हो। ये इक्वालिटी साइन आ जाएंगे इनके, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज हो जाएंगी, बाकी दोनों सेम रहेंगे। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने लिया x माइनस 3 का मोड लेस देन 7, तो ये लेस देन साइन ही आपको बता देगा कि भाई मेरा जो रीजन है वो अंदर वाला है, बस इसी ने बता दिया लेस देन साइन ने, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 7 से छोटी आ रही है तो 7 होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा -7। ठीक है, दो बार x लिख देना -7 और 7, तो x की वैल्यू क्या 7 से छोटी है तो इट मीन्स यहाँ से अंदर वाला आ रहा है, और -1 से क्या होगी बड़ी होगी, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो इधर से बड़ी ही होगी। तो ऑब्वियसली मैंने अंदर वाला रीजन लिख दिया। बाद में आपको सभी को सॉल्व करना आता ही है, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा दोनों साइड पे, तो x की रेंज आ गई -4 to 4, आप देख सकते हो। ठीक है, तो देख लो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ये मैंने नीचे कर दिया है कि अगर आप, मैं यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि मेरा ये जो फंक्शन f(x) है, दिस इज़ माई f(x), ये ऑलवेज 7 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका आ रहा है -4 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ जब आप x की जगह पे फिल करोगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 7 या 7 से छोटी आएगी, आप करके देख लेना। ठीक है, अगर लेटर से मैं -4 के पहले आता है -3, तो -3 यहाँ पे फिल करूँगा, -3 -6 हो जाएगा, उसका मोड आता है 6, तो वो 7 से छोटा है, देख लो। अगर लेटर से मैं -4 से पीछे वाली वैल्यू -5 फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -5 -3 का मोड दैट इज़ -8 का मोड विच इज़ इक्वल टू 8, वो आ गया 7 से बड़ा, तो ये तो मेरा है ही नहीं, इसलिए ये रीजन में भी नहीं आया। क्लियर। तो ये इसका सोल्यूशन इस तरह से हम लिख भी सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी है तो आप ये ग्राफ बना लो, ये चीज़ बना लो, आप ये ग्राफ बना सकते हो। इसकी ऑलवेज वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप यही ग्राफ से देख सकते हो, दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो इस रीजन में ये पॉजिटिव रहेगा, इस रीजन में ये पॉजिटिव रहेगा, इस रीजन में नेगेटिव रहेगा। मेरा आंसर चाहिए नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला आंसर मेरा रीजन आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका ये वाला सम, इसमें 15 से बड़ा बोल रहा है, इट मीन्स ग्रेटर देन 15, ये आ गए तो वो रीजन -15 to 15, 15 से बड़ा तो बाहर वाला रीजन, और इधर से पीछे वाला रीजन। तो देख लो, 15 से बड़े -15 से छोटे, 2x की वैल्यूज़ आ गई, जो छोटी वैल्यू है वो माइनस की तरफ जाएगी, -20 to -10 और 5 to इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर इसको मैं नंबर लाइन पे लिखूँगा -10 to 5, यहाँ पर -10 to 5, तो देखो ये फंक्शन मेरा क्या चाहिए, ध्यान से देखो, ये फंक्शन चाहिए पॉजिटिव, 15 से बड़ा चाहिए, ये फंक्शन क्या चाहिए 15 से बड़ा, तो अगर ये फंक्शन 15 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाले साइन पे तरफ जाएगा, तो यही इसका रीजन आया। क्लियर है एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिजल्ट आ रहा है, दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बस मेन बात आपकी इसी पर डिपेंड कर रही है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कह रहा ए बी अगर कोई दो नंबर हैं, आपके पास दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, आपके दोनों नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। कह रहा अगर तो ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, आप सभी को पता है अगर ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों नंबर कौन से साइन के होंगे, सिमिलर साइन के होंगे ना। ठीक है, तभी आएंगे, तो ए और बी क्या होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ग्रेटर देन 0 आएगा। इट मीन्स अगर ये दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो आपको ए और बी दोनों सेम साइन के लेने हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। क्लियर, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के लेने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पर अगर इनकी प्रोडक्ट ए इंटू बी की प्रोडक्ट लेस देन 0 लिखी है, इट मीन्स क्या ये दोनों सेम साइन के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव या नेगेटिव होना ही पड़ेगा।
तभी ये लेस देन 0 आएंगे। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। ठीक है, तो जब भी आपको लेस देन 0 दिया होगा तो आप इन दोनों के साइन डिफरेंट लोगे, ऑपोजिट साइंस लोगे। ठीक है, ऊपर वाले का पॉजिटिव, नीचे वाले का नेगेटिव ले सकते हो। अब चलते हैं आगे, इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सी, ये मैंने नंबर दिया x माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया है लेस देन 0 के लिए। ठीक है, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है कंसेप्ट का, जब 0 से बड़ा होगा तो बाहर वाले रीजन आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से याद हो गया पीछे कंसेप्ट तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है इस टाइप के सम में, क्योंकि ये रैशनल नंबर वाला सम आ गया है, तो इस टाइप के सम में आपने क्या करना है, पहले दो वैल्यूज़ निकालनी है, इन दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट करके। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई -5 और 2। ठीक है, फिर आपने देख लेना है कि ये वैल्यूज़ नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, कौन सी पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 3 रीजन बनाने हैं, 1 2 और 3। यहाँ से यहाँ तक का इन्फिनिटी तक का रीजन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, हर बार यही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो आप देखो आपका फंक्शन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव एक इस केस में आ रहा है और एक इस केस में आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, -∞ टू -5 और 2 टू इन्फिनिटी, खत्म, सम फिनिश हो गया, इजी। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, अब देखो 2 पॉइंट निकाले, -5 टू 5 सेम, यहाँ तक इतना सेम किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरा फंक्शन चाहिए लेस देन 0, मेरा फंक्शन क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव फंक्शन कब आ रहा है, नेगेटिव फंक्शन इस रेंज में आ रहा है, तो मेरे x की वैल्यू होगी -5 टू 2, फिनिश। यहाँ पे सम आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। अब ये हुआ कैसे, अब देखिए, जब मैंने, अब ध्यान से देखना, मेरे को ये पता चल जाना चाहिए कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कब आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को पॉजिटिव लाना है ना, तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है, क्लियर, अगर ये नंबर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, लेट अस से अगर मैं ये नंबर आपका यहाँ तक क्या आ रहा है, 5 की वैल्यूज़ -5 से छोटी वैल्यूज़ आ रही है ना सारी की सारी, तो ये -5 से छोटी वैल्यूज़ कब आएंगी, जब आप नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को लेस देन 0 फुल करोगे। क्लियर एवरीवन, -5 से छोटी वैल्यू तब आएंगी। ठीक है, देख लो लेफ्ट साइड पे आप मूव करोगे तो वैल्यूज़ छोटी होंगी बट फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो देखो क्या करना है, पहले मैंने ये सिलेक्ट किया x + 5 लेस देन 0, तो x की वैल्यू आई -5। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -5 आई, तो आप x की वैल्यू -5 इस पूरे फंक्शन में फिल करके देख लो। ठीक है, x की वैल्यू -5 से छोटी भर लो, -6 यहाँ पे भरेंगे तो ये आएगा -6 -2 और -6 + 5, ये आपको आ जाएगा -8 ओवर -1 विच इज़ इक्वल टू 8, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं x + 5 लेस देन 0 लेता हूँ और x की वैल्यू लेस देन -5 लेता हूँ, -5 से छोटी वैल्यूज़ लेता हूँ, तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है भाई। ठीक है, तो इट मीन्स मैं ये कंसिडर करूँगा अपना सोल्यूशन एज ए। ठीक है, मेरी x की वैल्यू -5 से छोटी आ सकती है। ठीक है, तो एक मेरी ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आपके माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए। अब 2 से बड़ी, ठीक है ना, क्योंकि ऑलवेज ये बड़ा साइन है, तो इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू आपने सेम साइन की लेनी है, जो भी आपका ऊपर वाला चीज़ है ना, आपने वही साइन का लेना है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 लिखा है तो ग्रेटर देन 0 ले लेना है। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई सारी, x की वैल्यू 2 से बड़ी सारी फिल करके देख लो यहाँ पे। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी, मान लो मैं 3 फिल करता हूँ इस फंक्शन में, 3 + 5 कितना आ गया, 1/8, तो ये देख लो फंक्शन पॉजिटिव रह रहा है, यहाँ पे भी रह रहा है। इट मीन्स x ग्रेटर देन 2 भी मेरा सोल्यूशन है। तो मैं इसको 2 से इन्फिनिटी तक हो गया, ये -∞ टू 5 -5 हो गया। इन दोनों को आपने कंबाइन कर लो तो देख लो यही सोल्यूशन बनता है आपका। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सिमिलरली आपके राइट साइड पे चलेंगे। राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में मेरा ये वाली चीज़ 0 से छोटी बोल रहा है भाई, तो मैं पहले ये वाली चीज़ को 0 से छोटी लेके देखता हूँ कि मेरा ये पूरा फंक्शन नेगेटिव आता है कि नहीं।
ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 से छोटी। तो x की वैल्यू 2 से छोटी 1 फिल करके देख लो यहाँ पे फंक्शन में। 1 फिल करोगे तो 1 माइनस 2 और 1 प्लस 5, तो यह आया -1/6। देख लो ये नेगेटिव आ रहा है, यस मेरा फंक्शन नेगेटिव चाहिए था तो नेगेटिव ही आया। इट मीन्स x-2 इसका सोल्यूशन है, यस। तो देख लो x-2 इसका सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली अब 5 से अगर ये नेगेटिव साइन है तो मैंने पहले बोला अगर नेगेटिव साइन होगा लेस देन 0 होगा तो इनके साइन अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो x+5 अब आप लेके देखो x+5 क्या आएगा, x+5 बड़ी साइन राइट साइड वाली, ठीक है। x+5 की वैल्यू कौन सी आएगी, अगर उसकी हमने छोटी ली है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर लेनी पड़ेगी, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन -5। दोनों की वैल्यूज़ आपने अलग अलग लेनी है, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन क्या आ गया -5। तो -5 से बड़ी वैल्यूज़ फिल करके देख लो यहाँ पे। -5 से बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, -5 से बड़ी वैल्यू हो गई -4। -4 यहाँ पे फिल कर लो, ये बना -2 और ये बना +1, अगेन लेस देन 0। इट मीन्स x-5 से बड़ी वैल्यू मेरा सोल्यूशन है, क्लियर। तो मेरा सोल्यूशन क्या आ गया, -5 से बड़ी और 2 से छोटी, अंदर वाला रीजन आ गया, ठीक है। ग्राफ बना के देख सकते हो, -5 से बड़ी और 2 से छोटी, तो यही रीजन आएगा, क्लियर एवरीवन। So this is the very important concept for you. Watch the video again and again and try the different sums. I will send you the worksheet later. Till then, have a nice day. Take care everyone.